डीजीपी सर के आदेश अनुसार विभिन्न जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन निरंतर जो है लगातार बोकारो पुलिस चलाती रहती है। उसी क्रम में जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गोमिया थाना अंतर्गत बिरहोड़ हेड़ा जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर भाकपा माओवादी का एक दस्ता जो कि उनके शीर्ष जो नेता है सहदेव सोरेन उर्फ अनुज उर्फ परवेश सोरेन जो कि सीसीएम मेंबर भी हैं, और बीरसेन उर्फ चंचल उर्फ रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ काना जो कि सैक सदस्य हैं। इन लोगों का जो दस्ता है सशस्त्र दस्ता वो किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने का फिराक में है, प्लानिंग कर रहे हैं। और उसी सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एक जॉइंट टीम बनाई गई थी। कोबरा 209 बटालियन और बोकारो ज़िला बल की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 16/7/2025 को सुबह जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे माओवादियों द्वारा उनके दस्ते द्वारा पुलिस बल को देखकर अप्रोच करता हुआ देखकर उन पर फायरिंग जो है स्टार्ट कर दी, और उसी में अपनी आत्मरक्षा के बचाव कार्रवाई हेतु पुलिस बल द्वारा भी उसमें फायरिंग से जवाब दिया गया। उसी मुठभेड़ में जो है जब फायरिंग हुई और फायरिंग समाप्त हुई और जो कि कुछ नक्सली उसमें से भाग गए, तो शांत होने के बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो पाया गया कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों के शव वहाँ पर बरामद हुए हैं। और उन शव में से जो एक शव था वो एक नक्सली वर्दी पहना हुआ शव था, जिसकी पहचान जो है कुंवर माझी उर्फ सहदेव माझी उर्फ सदे जो कि बिरहोर डेरा का ही रहने वाला है, थाना गोमिया का रहने वाला है, क्योंकि 5 लाख का इनाम जिनके सर पर था, सब जोनल कमांडर के पद पर थे। एवं एक दूसरा शव जो प्राप्त हुआ है वो सादे लिबास में था, कोई अज्ञात व्यक्ति का। तो ये जो अज्ञात व्यक्ति है इनकी पहचान के लिए हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो मृत नक्सली है जैसा हमने बताया 5 लाख का इनामी है, और जो बाकी सदस्य थे जिनका हमने पहले भी नाम बताया, ये सब जो 21 अप्रैल को जो एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 नक्सली जो है मृत हुए थे, उस घटना में भी ये लोग सम्मिलित थे। इस घटना में जो एक हमारे 209 बटालियन के एक जवान थे प्राणेश्वर कोच, उनकी गोली लगने से वो शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए। उसके अलावा हमने आपको बता दिया जो हमारा चिन्हित हुए हैं जो व्यक्ति जो एक शव जो बरामद हुआ है, जिनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। लगभग 28 कांड इन पे बोकारो और हजारीबाग दोनों जिला मिला के लगभग 28 कांड इनके विरुद्ध दर्ज है। जो छापामारी हुई है और अभी तक जो सर्च है उसमें काफ़ी सारा जो दैनिक सामग्री, उनका टेंट, उनका कैंप, वो सब बरामद हुआ है, और साथ में एक AK-47 जो इनके पास थी सब जोनल कमांडर के पास, और उसमें जो मैगज़ीन और उसमें कुछ राउंड जो है वो बरामद हुए हैं। तो अभी तक ये है जो फैक्ट्स हैं और फाइंडिंग्स हैं, और इस पर आगे और कार्रवाई की जा रही है और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ और भी शायद हमारे हाथ लगे। तो एज ऑफ नाउ दिस इज द स्टेटस। सर साथी की संख्या में सर नक्सली इधर से जा रहे हैं, लगभग 10-12 होंगे, 10-12 से 15 होंगे। सर ये मान लिया जाए कि बोकारो जो है नक्सल मुक्त की ओर आगे बढ़ चुका है कदम पर। जैसा कि जब मैंने ज्वाइन किया था ये सवाल आपने तब भी मुझसे पूछा था, तो उस टाइम भी हमने बोला था कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बोकारो पुलिस जो है एक बड़ी कड़ी से जुड़ता है झारखंड पुलिस की, और झारखंड पुलिस जो है लगभग 20 सालों से विभिन्न पदाधिकारी जवान और सीआरपी के जवान ऑफिसर्स, कोबरा के जवान ऑफिसर्स, उनके अलग अलग कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसेस के बाद जो है झारखंड आज स्थिति पे पहुंचा है, और बोकारो टू बी पर्टिकुलर आज स्थिति पे पहुंचा है। जैसा कि आपने बोला कि उस ओर बढ़ रहे हैं हम, जो लास्ट कड़ी है उसी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में ये एक और सफलता आप मानिए इसे, और हमें आशा है कि इसी कड़ी को हम आगे और जोड़ते हुए जो जैसा आपने बताया जो सपना है हम सभी का, झारखंड पुलिस का, बोकारो पुलिस का, कि क्षेत्र जो है नक्सल मुक्त हो और डेवलपमेंट की और बड़े विकास जो है उन सुदूर क्षेत्र तक भी पहुँचे, वो जो हमारा सपना है वो पूर्ण हो। नक्सलियों को क्या कहेंगे आप, किस तरह की चेतावनी देंगे आप नक्सलियों को? जो कि सरकार की एक बहुत ही अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, नई दिशा, जो कि आप जानते हैं कि अलग अलग इसके लीडर्स
नक्सल लीडर्स हों चाहे कार्डर मेंबर्स हों, इससे बहुत लाभ उनको मिला है। उनकी फैमिलीज़ आज अच्छी कंडीशन में है और उनकी लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही है, मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं। उनको भी फ़ायदा लग रहा है कि अब इस मतलब एंडलेस लड़ाई का, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई परिणाम नहीं होने वाला, अपने परिवार को ज़बरदस्ती का वो परेशान कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? हम सरकार तो पब्लिक के लिए ही है ना, तो सरकार से क्यों लड़ रहे हैं? आप आइए, जुड़िए, विकास का हिस्सा बनिए। सर सीसी